जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहे मधुर पल जानू। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्ध साधु संत के बारे में जिनका नाम इस सदी के सबसे महान संतों में आता है, जिनकी चमत्कार की कहानियां एक नहीं अनेक हैं। इनके जो भक्त हैं वो ना कि हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी हैं। चाहे वो महान उद्योगपति हों, चाहे वो हॉलीवुड एक्ट्रेसेस हों, या इस सदी के महान क्रिकेटर हों, उनके भक्त हर जगह पाए जाते हैं, हर शहर हर देश में पाए जाते हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है जो हमने कैची धाम और बाबा महाकाल के ऊपर बनाई थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको ऐसे सिद्ध साधु पुरुष के बारे में। हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा के बारे में। जी हां दोस्तों, जिनका जन्म 11 सितंबर 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के छोटे से अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका नाम इनके माता पिता ने लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा। इनकी शादी अल्प आयु 11 वर्ष की अवस्था में ही करा दी गई थी। शादी के कुछ समय पश्चात ही यह अपनी पत्नी को छोड़कर के श्री हनुमान जी की तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर चले गए, लेकिन अपने पिताजी के समझाने पर ग्रस्त जीवन इन्होंने वापस से शुरू किया। ग्रस्त जीवन जीने के दौरान इनको 2 बेटे और 1 बेटी की प्राप्ति भी हुई, लेकिन इन्होंने कुछ समय बाद ही ग्रस्त जीवन को छोड़ दिया और फिर से हनुमान जी की तपस्या करने के लिए निकल दिए। हनुमान जी की तपस्या करने के लिए ये अनेक स्थान पर गए और वहां पर इन्होंने हर जगह पर इन्होंने अपने आश्रम भी बनाए। बाबा की कहानियां, बाबा के चमत्कार, बाबा की ऊर्जा इतनी थी कि जहां भी ये गए लोग इनको हनुमान जी का अवतार भी कहते थे। बाबा ने 11 सितंबर सन 1973 में वृंदावन के आश्रम में समाधि ली, अंतर्ध्यान हो गए। आज भी वहां पर वृंदावन में इनका समाधि आश्रम है, जहां पर बाबा की समाधि बनी हुई है। बाबा को कैची धाम आश्रम के अंदर उनके भक्तगण कंबल भेंट करते हैं। जब आप कैची धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कंबल भेंट किया जाता है। कंबल इसीलिए भेंट किया जाता है क्योंकि बाबा कंबल को हमेशा ही ओढ़कर रखते थे, और एक दिन कंबल ओढ़कर के वह अपने एक शिष्य के घर पर गए और वहां जाकर के बोले कि आज रात को हम आपके घर ही सोएंगे, आपके घर ही हम भोजन करेंगे। शिष्य जो कि बहुत ज्यादा निर्धन था, बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन जैसा रूखा सूखा उसके घर में था उसने बाबा को भोजन कराया, बाबा का भोग लगाया। उसके बाद बाबा चारपाई पे अपना कंबल लेकर के सो गए। जैसे जैसे मध्य रात्रि हुई, जैसे जैसे रात गुजरने लगी, बाबा के कराहने की आवाज आने लगी। बाबा ऐसा लग रहा था जैसे बाबा को कोई मार रहा है क्या। उनके शिष्य और उनकी पत्नी ये सुनकर के उठे, उनको चिंता हुई, लेकिन उन्होंने बाबा को नहीं उठाया। वह पूरी रात देखते रहे, बाबा पूरी रात कराहते रहे। सुबह उठे, बाबा ने अपना कंबल घड़ी किया धीरे से, और वो कंबल ले जाकर के अपने शिष्य को दिया और बोले कि इस कंबल को ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर दो और इस कंबल को खोल करके मत देखना। शिष्य ने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए उस कंबल को ले जा करके गंगा में प्रवाहित करने के लिए चल दिए। रास्ते में देखा तो उस कंबल के अंदर ऐसा लगा कि इस कंबल में लोहा भरा हुआ है। खड़खड़ की आवाज उनको रास्ते में सुनाई देने लगी। क्योंकि गुरुदेव का आदेश था, इसीलिए उन्होंने कंबल को खोलकर नहीं देखा और उन्होंने गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। कुछ समय पश्चात बाबा वहां से चले गए और उनका जो बेटा था, उनके शिष्य का जो बेटा था, वो अपने घर वापस आया। उनका जो बेटा था वो ब्रिटिश आर्मी में बर्मा बॉर्डर पर था, और बर्मा बॉर्डर पर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो इंक्लूड था। उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब बर्मा बॉर्डर पे लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था
और चारों तरफ से उसके ऊपर फायरिंग चल रही थी। उसके कुछ साथी मारे भी गए, लेकिन उसको एक भी गोली नहीं लगी। यह उसी रात की बात थी जिस रात को बाबा अपने शिष्य के घर पर आकर के सोए थे और उनको करहाने की आवाज आ रही थी। ये उसी रात की बात थी। बाबा ने अपने शिष्य के बेटे को कुछ नहीं होने दिया, सारी गोलियां अपने कंबल में समाहित कर ली। तो ये कुछ तुच्छ कहानियां हमने आपको बताई, तुच्छ रोचक तथ्य हमने आपको बताए जो बाबा नीम करौली बाबा के बारे में है। हम आपको इसी तरीके से कुछ और उनके रहस्य, कुछ और कहानियां आपको बताते रहेंगे अपनी अगली वीडियो में, और आपको बताएंगे कि लक्ष्मी नारायण शर्मा से उनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, और उनके बारे में कुछ और रहस्य जानकारियां। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।